संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी क्या ये सॉरी, थैंक यू, ये जितने भी वर्ड हैं कहीं ना कहीं हमें सतह पे ही देखने में मजबूर नहीं करते? ये संदीप, अगर इनको जैसे आजकल लोग यूज करते हैं तो वो सतह पर ही है। जैसे कुछ कल्चरल अपब्रिंगिंग हो जाती है सॉरी थैंक यू वाली, तो उनके लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते। थैंक यू निकलना ही है मुंह से बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी निकलना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे जब तुम कोई व्हीकल चलाना सीख जाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो अपने आप ब्रेक लगते हैं, अपने आप तुम्हारा सब सिस्टम चलता रहता है। तो ऐसे ही बच्चों को जो ऐसे एजुकेशनल उसमें पाला जाता है, तो उनके अंदर अपने आप सॉरी थैंक यू निकलते रहते हैं। वो कुछ तो उनके अंदर कोई उसका फील नहीं आता। यानी कि अगर उसने सॉरी कहा है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ भावना आ गई, कोई फील आ गया। उसने थैंक यू कहा है तो बड़ा थैंकफुल हो गया है, तुमने कुछ पकड़ाया थैंक यू, कुछ गलत हुआ सॉरी। उसने महसूस कुछ नहीं किया है। ये सब बिल्कुल शैलो सारा ड्रामा है। तो इसलिए शब्दों का मामला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब दिल में कोई सचमुच में महसूस करके किन्हीं विशेष अवसरों पर कोई बात कहे तो उनका मतलब भी हो सकता है। इसलिए शब्द व्यर्थ भी हैं और शब्द कीमती भी हैं। जैसे नामों की बात पर अक्सर होता है। अभी मैंने कहा कि नाम में क्या रखा है, तो मैंने कहा नाम में बहुत कुछ रखा है। तो यूं तो मैं भी कहता हूं नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर बाबू तो बहुत पहले कह गए नाम में क्या रखा है। लेकिन नाम पूरी व्यवस्था पैदा कर देते हैं, नाम एक पूरा सिस्टम पैदा कर देते हैं, शब्द भी पूरा एक सिस्टम पैदा कर देते हैं। तो कभी बहुत सचेतनता से शब्दों का उपयोग कोई कर ले तो कोई हर्जा नहीं है, वो अच्छा है, बेहतर है उस, लेकिन तब वो फील करे, महसूस करे। बिना महसूस किए तो ये सतहीपन, ये उथलापन आएगा ही। जैसे आध्यात्मिक सर्कल में एक चीज़ तुमने और देखी होगी, अगर तुमने देखा है तो, लेकिन कुछ लोग निश्चित ही जो सुन रहे हो फॉर्चुनेट होंगे, उन्होंने देखा होगा। कुछ लोगों को भजन गाने वगैरह का दौरा पड़ चुका होता है, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ फिट। तो मैं ऐसे लोगों को भजनीस बोलता हूँ, भजनीस। तो उनके ऊपर बस ऐसे डिवोशनल भजन वो गा रहे होते हैं कि हैरान हो जाओगे कि कितना भाव भरा है व्यक्ति के अंदर, इतना भाव वाला भजन गा रहा है। लेकिन फिर तुम अगर फॉलो करो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते फॉलो करने की, तुम फॉलो करो उस व्यक्ति को, तो अभी यहाँ गा रहा होगा, फिर कहीं वहाँ गा रहा होगा, फिर वहाँ गा रहा होगा। और अगर मान लीजिए, जैसे मैंने देखा है, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, तो इसीलिए अब भजन ज़्यादा चल नहीं पाते हमारे आसपास, भुक्तभोगी हूँ। कोई आया अभी मेरा नाम लगा के गा रहा है, अनंत श्री ये वो अमुक तमुक, फिर वही कहीं और गया, वहाँ भी वही भजन लगा के, वही क्यों, ऊपर का नाम ही तो बदलना रहता है, बदल बदल के गाते हो। अब उसको ना व्यक्ति से मतलब है, ना कोई ग्रेटिट्यूड आ रहा है, ना दिल में भाव उठ रहा है, उमग रहा है। तो क्या हो रहा है, दौरा पड़ा भजन गाने का। तो मैं ऐसे स्पिरिचुअल सर्कल के तमाम लोगों को जानता हूं जिनके दिल में कोई भाव तिनका भर रत्ती भर भी नहीं। अच्छा, गाते समय हो सकता है वो खास बिंदुओं पर आंसू भी गिरा लें, भावुक भी हो जाएं, लेकिन वो उन्हीं बिंदुओं पर गिराएंगे। बिल्कुल सेट पैटर्न हो गया है, बस लाइट कैमरा एक्शन बोलिए, शॉट ओके, और बस वो शुरू। ऐसे भजनों का, ऐसे भावों का क्या मतलब? कभी मीरा ने गाया होगा, कभी कबीर ने कोई भजन गाया, तो उनका कोई मतलब भी रहा होगा, महसूस किया होगा। तो ऐसे ही सब सारी थैंक यू है। मैंने अक्सर एक बात कही जिससे लोग इत्तेफाक कभी कभी रखते हैं, कभी कभी नहीं रखते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रेम गीत गाता है वो सबसे ज़्यादा अप्रेमपूर्ण व्यक्ति होता है। जो बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति होता है उसको प्रेम गीत वगैरह गाने की फुर्सत नहीं होती, ना उसको कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जी रहा है उस चीज़ को, वो गाए वाए क्यों। लेकिन जिस दिन कोई खूब प्रेम गीत गाने लगे, प्रेम कविताएं लिखने लगे, समझ लो इसके जीवन से प्रेम नदारद हो चुका है। इसका उल्टा भी है।
जब कोई धुआंधार शांति पे प्रवचन देने लगे तो समझो इसके जीवन से शांति अब जा चुकी है। शांति और प्रेम तो हमको व्यक्ति के अपीयरेंस और बीइंग में ढूंढना है। इसीलिए मैं कहता हूं वो सब रसगुल्ले की तरह होती हैं, इतना रस लिपटा है कि वो जाएगा कहां, वो तो दिखेगा ना। तो अगर किसी ने थैंक यू बोला तो उसका थैंक यू भी तो रसगुल्ले जैसा होना चाहिए ना, कुछ तो स्वाद आए मुंह में। तो ऐसे ही है जिंदगी, सतहीपन में नहीं उलझना है।